नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर आज अपने यूट्यूब चैनल दिव्य ज्योतिषवाणी के माध्यम से आपसे मुखातिब हूं और बहुत दिनों के बाद दिव्य ज्योतिषवाणी को एक वीडियो प्रेषित कर रहा हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2026 जो है शुरू हो गया है और वर्ष 2026 के मूलांक का स्वामी जो है वो सूर्य है। साथियों, जिस तरीके से हमारा हिंदी वर्ष चलता है, चैत्र वैशाख हिंदी माह चलते हैं, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ ऐसे करके, और उस हिसाब से चैत्र की प्रतिपदा को जो दिन होता है उसी को जो है वो वर्ष का स्वामी माना जाता है। वैसे ही अंकशास्त्र के हिसाब से जो वर्ष का मूलांक बनता है वही वर्ष का स्वामी माना जाता है। तो साथियों, 2026 वर्ष 2026 का मूलांक 1 है और मूलांक 1 का स्वामी जो है वो सूर्य ग्रह है। और सूर्य ग्रह किन किन लोगों को प्रभावित करेगा मैं आज आपको बता दूंगा, और आपको जिन लोगों को मैं बताऊंगा उन लोगों को यदि ऐसे लक्षण आप में हैं तो आपको पूरे वर्ष सूर्य की साधना करना है और बहुत ही दुरुस्त होकर रहना है। साथियों, वर्ष 2026 के मूलांक का मालिक सूर्य है और प्रचंड सूर्य जो है इसमें सावधानी की बहुत आवश्यकता है। यदि आपका मनोबल टूट रहा है, जैसे आपका मनोबल टूट रहा है, मन बार बार खिन्न हो रहा है, इसके अलावा आपके जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार के लोग हैं, घर के लोग हैं, जो गहरे मित्र हैं वो आपके साथ बार बार धोखा कर रहे हैं, सामाजिक विरोध आपका ज़्यादा है, सरकारी मुकदमे आपके ऊपर ज़्यादा हैं, कोई कलंक बार बार लगाया जाता है आपको, और इसके अलावा जो है आघात यानी बार बार धोखा होता है या धोखाधड़ी की संभावना है। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप पूरे वर्ष सूर्य की साधना करिए, क्योंकि इस साल का स्वामी जो है सूर्य है, आपके साथ ये घटनाएं ज़्यादा होंगी। शायद आप समझ गए होंगे, यदि आपके माता पिता से आपकी नहीं बनती है, भाइयों से आपकी नहीं बनती है, मित्रों से नहीं बनती है, समाज आपके खिलाफ है, सरकार आपके खिलाफ है और आपका मित्र आपके खिलाफ है, आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, बार बार किसी के साथ अच्छा काम कर देते हैं तो वो बुरा ब्लेम आपके ऊपर लगाता है, उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है। यदि ऐसी सारी बातें हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरे वर्ष सूर्य की साधना करनी है, नहीं तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा रोगों में यदि आप, ये उन लोगों के लिए है जो बीमार हैं, जैसे किडनी के पेशेंट हैं और रक्तचाप के पेशेंट हैं या हृदय के पेशेंट हैं, इसके अलावा जो है पाइल्स के पेशेंट हैं, हड्डी के पेशेंट हैं, आँख के पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, या जिनको मिर्गी आती है, या फिर जो है जिनको क्या कहते हैं मानसिक आघात बार बार लग रहा है, यदि ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोगों को भी पूरे वर्ष सूर्य की साधना करनी है। यदि नहीं करेंगे तो ये समस्याएं उनकी बढ़ सकती हैं, जैसे किडनी के पेशेंट, त्वचा में इन्फेक्शन है, बाल झड़ रहा है, या फिर पाइल्स की बीमारी है, हड्डी की बीमारी है, आँख की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, मिर्गी है, या फिर मानसिक कोई भी समस्या है, तो ऐसे लोगों को पूरे वर्ष सूर्य की साधना करना है, क्योंकि ऐसे लोगों की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा साथियों, जो सरकारी परीक्षाएं पास कर रहे हैं, अगर आप IAS-PCS की नौकरी ढूंढ रहे हैं या सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो सरकारी नौकरी की परीक्षाएं अक्सर जो है रविवार को ही होती हैं। आप सूर्य की साधना यदि बराबर करते रहेंगे पूरे वर्ष तो निसंदेह रविवार के दिन होने वाली परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी और आप सरकारी नौकरी पाने में सफल होंगे। ये एक कुंजी है, तो जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को जरूर करना चाहिए इसको। इसके अलावा साथियों, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और सरकारी नौकरी में आप IAS-PCS या IPS रैंक के अधिकारी हैं, या सचिवालय में काम करते हैं, बैंक कोषागार में काम करते हैं, कोई बड़े अधिकारी हैं, अथवा जो है आप जो है विशेष करके जो है बैंक में नौकरी करते हैं, बीमा क्षेत्र में नौकरी करते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में, रेल में, खाद्य रसद विभाग में नौकरी करते हैं, सहकारिता विभाग में नौकरी करते हैं, मार्केटिंग में नौकरी करते हैं, संचार क्षेत्र में नौकरी करते हैं, IAS-PCS या IPS हैं, सचिवालय में नौकरी करते हैं, सेना में पदाधिकारी हैं या नौकरी करते हैं, खेल विभाग में, खनन विभाग में, तेल या गैस विभाग में, निर्माण विभाग में, अथवा वन विभाग में, या किसी जांच एजेंसी रा या CBI किसी में है,
और या फिर पुलिस विभाग में हैं तो इसके अलावा यदि न्याय विभाग में है, स्टाम्प वेंडर हैं, तो भी आपके लिए जरूरी है पूरे वर्ष जो है सूर्य की साधना करें, अन्यथा ये सूर्य कहीं ना कहीं आपको चुनौतियां पैदा करके आपको दिक्कत खड़ी कर देगा। इसके अलावा साथियों, यदि आप खिलाड़ी हैं या गायक हैं या पांडित्य पेशी हैं या ज्योतिषी हैं या तंत्रज्ञ हैं, न्यूज चैनल या कला क्षेत्र में काम करते हैं, नाटक या फिर फिल्म में काम करते हैं और ठेकेदारी का काम करते हैं, शेयर का काम करते हैं, ब्रोकर का काम करते हैं, तेल गैस और जो है स्टोन का काम करते हैं या फिर संचार क्षेत्र में काम करते हैं, लकड़ी या पेंट का काम करते हैं, राजनीति में हैं आप, परिवहन में हैं आप, और इसके अलावा सोना चांदी का व्यापार करते हैं आप, गल्ले का व्यापार करते हैं आप, गुड़ का व्यापार, मेवे का व्यापार, ये सब व्यापार यदि आप करते हैं तो आवश्यक है कि आप भी पूरे वर्ष सूर्य की साधना करें, नहीं तो ये सूर्य आपके इस व्यापार में कोई बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। इसके अलावा साथियों, वो लोग जो बैंक के लंबे कर्जदार हैं, जिनके ऊपर मुकदमे बहुत हैं और जो ठेका का काम करते हैं, राजनीति का काम करते हैं, खनन का काम करते हैं, निर्माण का काम करते हैं या इस क्षेत्र में उनका पैसा फंसा हुआ है, तो ऐसे लोगों को भी पूरे वर्ष सूर्य की साधना करनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ सकती है साथियों। इसके अलावा यदि आप बैंक, बीमा, एरोनॉटिक्स, शोध, आयुष, चिकित्सा, कला, खेल, विदेश यात्रा आदि क्षेत्रों में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, यदि विदेश में पढ़ना चाहते हैं आप जो है बैंक की पढ़ाई, कॉमर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, एरोनॉटिक्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, आयुष में जाना चाहते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और जो है विदेश यात्रा हमने बताई दिया, इन सब क्षेत्रों में यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, पशु पक्षी विज्ञान की पढ़ाई करना चाहते हैं, पर्यटन की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो भी आप सूर्य की साधना करिए। निश्चित है ये वर्ष आपको सफल करेगा और आप अपने मनचाहे विभाग में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे साथियों। अब किसानों के लिए बता दें, जो लोग गेहूं का काम करते हैं, गन्ना का काम करते हैं, सब्जी का काम करते हैं, मेवा का काम करते हैं, औषधीय वनस्पति का काम करते हैं, पशुपालन करते हैं, मक्खी पालन करते हैं, मधुमक्खी का पालन करते हैं, पक्षी का पालन करते हैं, आदि कार्य यदि कर रहे हैं और आप यदि जो है मतलब किसान हैं, तो आप भी सूर्य की साधना करिए, पूरे वर्ष सूर्य की साधना करिए, तो निसंदेह आपका ये व्यापार फलता फूलता रहेगा और आप खूब पैसा कमाएंगे साथियों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यदि आप जो है जो महिलाएं हैं, यदि वो विधवा हैं, पुरुष हैं जो पत्नी नहीं है, उनके लिए भी ये वर्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है, विशेष करके राजनेताओं के लिए और विशेष करके जो है जांच अधिकारियों के लिए, उच्चाधिकारियों के लिए ये वर्ष जो है विशिष्ट रूप से चुनौती प्रस्तुत करेगा। और जातियों में देखा जाए तो क्षत्रिय जातियों के लिए ये वर्ष चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यदि वो सूर्य की साधना करते रहे तो निसंदेह ये संपूर्ण वर्ष उनका बहुत ही सफल जाएगा, उन्नतिप्रद जाएगा और हर जगह उनकी तरक्की होगी। ये बात ऐसा न समझिए कि जो मैंने बताया है ये केवल इसलिए बताया है कि आप साधना नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हमने ये बताया है यदि साधना करेंगे तो आप रोगी हैं तो लाभ मिलेगा, आप व्यापारी हैं तो लाभ मिलेगा, आप नौकरी पेशा है तो लाभ मिलेगा, आप स्वतंत्र पेशी हैं तो लाभ मिलेगा, किसान है तो लाभ मिलेगा, अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। अब आइए बता दें कि सूर्य की साधना कैसे करें। दोस्तों, सूर्य मंत्र का जप कर सकते हैं। वैदिक मंत्र तो बड़ा है, ओम आकर्षण रसा वर्तमान उन्वेषण मृतम मृतम चा आदि, ये मंत्र तो बड़ा है। यदि इसको नहीं कर पाते हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र एक माला आप रोज जपिए, पूरा वर्ष जपिए। अगर संस्कृत आती है तो भगवती दुर्गा का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, दुर्गा की पूजा करिए, तो भी आपका मंगल ही होगा। यदि वो भी नहीं आता है तो गायत्री मंत्र तो सार्वजनिक है, सभी लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं लगभग सनातन धर्म में। गायत्री मंत्र का जप करिए, पूरे वर्ष जपिए, शरीर की सुरक्षा होगी और आपके सभी कार्य संपूर्ण होंगे। यदि कर सकते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आपका मनोबल बढ़ेगा, आप शत्रुओं पर विजय पाएंगे और हर तरफ से आपको सफलता प्राप्त होगी। ये भी नहीं कर पाते हैं तो माणिक्य पहन लीजिए या फिर रविवार का व्रत शुरू कर दीजिए, 1 साल रविवार का व्रत कर लीजिए। साथियों, ये जो मैंने बताया है ये हमने जो है स्त्री पुरुष दोनों जातकों के लिए बताया है।
हमने हर क्षेत्र को छूने का प्रयास किया है। आज बस इतनी ही जानकारी आपको देंगे। अगली बार हम आपको अंकशास्त्र के अनुसार से जो है अपनी सलाह देंगे कि आपको साल भर कैसे रहना है और कैसे अपना काम करना है साथियों। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।